बिल्कुल गलत चल रही, बिल्कुल गलत चल रही, गंभीरता से कह रहा गलत चल रही। सरकार को तो जो काम करने थे वे काम तो सरकार कर ही नहीं रही। बस सरकार तो एक ही काम कर रही, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय में लोगों को बांट दिया। मीडिया वालों सुधर जाओ, सुधर जाओ, अच्छी खबर दिखा लिया करो, सत्यानाश ना करो। थारा भी देश है, थारे भी बच्चे हैं, थारे भी युवा है, क्यों नहीं चल रही है खबर? आज तक पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? एनडीटीवी पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जी न्यूज पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्यों भाई, आप इस देश के नागरिक नहीं? और आप अगर सोनम वांगचुक जी अनशन कर रहे हैं और वे तो भाई मंच पे है, और अगर ये बच्चे अनशन कर रहे हैं, मैं तो देख रहा था यहाँ तो प्रॉपर रूप से इन बच्चों को हवा भी नहीं मिल रही, इन्हें जो है इस तरीके की व्यवस्था नहीं, इतना बेहाल इनका हो रहा। क्यों भाई, अगर सोनम वांगचुक जी मंच पे बैठ सकते हैं तो ये बच्चे मंच पे क्यों नहीं बैठ सकते? भाई असली हीरो तो सोनम वांगचुक के साथ साथ ये बच्चे भी है, इन बच्चों को मंच पे जगह क्यों नहीं? मैं फिर डिमांड कर रहा, इन बच्चों को मंच पे जगह मिले। अरे तुम एक एक प्यादे को पकड़ रहे, तुम सारे मिलकर सरदार को पकड़ो ना। और मैं इस बात को भी बता रहा कि शायद वो 20 तारीख इस आंदोलन का आखिरी दिन होगा। बहुत ही गंभीर में बात। ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बात है। एक बात बताओ, 20 तारीख से पहले जो करना वो कर लो। 20 तारीख को इस आंदोलन का अंत है। आज देश में किसान परेशान, आज देश में जवान परेशान, आज देश में कर्मचारी परेशान, हर कोई अगर परेशान है तो सारे इकट्ठे होकर सारे एक बार क्यों नहीं घेर लेते? किसान वे अलग आवे, जवान वे अलग आवे, अब ये युवा ये अलग आगे। मैं तो ये संदेश दे रहा जंतर मंतर की इस क्रांतिकारी आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। देखिए नहीं, इसको आप सोनम जी ने बोला है नहीं, सरकार बदलनी अब एक बात देखो, हाँ तो अगर सोनम जी ने बोला, वो सोनम जी का अपना व्यक्तिगत जो है उनका स्टेटमेंट हो सके, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को पुनः गंभीरता से कह रहा कि कोई भी आंदोलन अगर होगा तो वो सरकार के खिलाफ होगा। और ये इस आंदोलन की बात थोड़ा ही है। आप याद करो, देश में आजादी से पहले भी आंदोलन हुए, तब अंग्रेजों की सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए, अंग्रेजों की सरकार को उखाड़ के फेंका। इसके बाद आजादी के बाद भी आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए। आंदोलन सरकार को खेलने की जरूरत है नहीं? हाँ नहीं, अगर सरकार गलत काम कर रही तो बिल्कुल जरूरत है। अगर सरकार गलत काम कर रही तो बिल्कुल सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। और ये जितने मंत्री संतरी बैठे, अगर धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा क्षेत्र को अच्छे से नहीं चला सकते, अपने मंत्रालय को अच्छे से गवर्न नहीं कर सकते, अगर वे पेपर लीक को नहीं रोक सकते, तो धर्मेंद्र प्रधान को एक भी मिनट अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बच्चे मांग सही चल रही है, गलत चल रही है सरकार? न सरकार तो अब तो गलत चल रही, बिल्कुल गलत चल रही, बिल्कुल गलत चल रही, गंभीरता से कह रहा गलत चल रही। सरकार को तो जो काम करने थे वे काम तो सरकार कर ही नहीं रही। बस सरकार तो एक ही काम कर रही, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय में लोगों को बांट दिया। जिस उद्देश्य के लिए ये सरकार आई थी वे सारे के सारे उद्देश्य इन्होंने साइड लाइन रख दिए। और ये तो मैं नहीं कह रहा, खुद जो सरकार के समर्थक है, चलो मैं तो विपक्ष की भूमिका बोल रहा, मैं तो राजनीति कर रहा, शिक्षक नेता के रूप में मैं पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज बुलंद कर रहा, तो लोग मेरी बात को अन्यथा ले सके, न सोच सके भाई ये सरकार की नीतियों के विरोध में है। लेकिन आज तो जो सरकार के आदमी है, जिन्होंने ये सरकार बनाई, जो सरकार चला रहे, वे भी ये कह रहे कि भाई जो काम करने थे, अरे मैं तो फिर गिनाऊंगा, महंगाई कम करनी थी, भ्रष्टाचार कम करना था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करना था, स्मार्ट सिटी बनाने थे, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना था, देश में सम शिक्षा व्यवस्था को सुधारना था, रुपए को जो है मजबूत करना था। वो सारे तो काम हो नहीं रहे। बस हो रहा तो केवल और केवल जाति धर्म संप्रदाय की बात हो रही है और देश को बांटने की और नफरत फैलाने की बात। एंटी नेशनल देशद्रोही लोग हैं, दहशतगर्द। हाँ, ये तो देखो इन सरकार की चाल है। और ये चाल अभी से नहीं, जितने भी आंदोलन हुए, आप जो है किसान आंदोलन की बात करो, आप बेटियों के पहलवान आंदोलन की बात करो, ये तो सारों को जो है पाकिस्तानी खालिस्तानी अफगानिस्तानी, कभी कहेंगे कि भाई इनको तो चाइना से फंड आ रही, कभी कहेंगे ना पाकिस्तान से फंड आ रही। कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को बदनाम करने की ये साजिश रखते हैं। लेकिन मैं याद दिला रहा खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वालों को, आप भी आंदोलनकारी थे, कभी आप भी आंदोलन करते थे, भले ही आप अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन करते थे। मैं तो गवाह हूँ, आप अन्ना के आंदोलन की बात करो, आप रामदेव के आंदोलन की बात, आंदोलन की तरह तो ना बन जाए कभी, ये भी पार्टी बन जाए बाद में जाके। नहीं भाई, एक बात बताओ, पार्टी तो ये बन रही है, तो कोकरूच जनता पार्टी बन रही, ने तो पहले ही डिक्लेयर कर रखा। और एक बात बताओ, अगर देश में दूसरी पार्टी बन रही है तो लोकतंत्र है, सब है, पार्टी बनाने का चुनाव लड़ने का अधिकार है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये तो सारे के सारे बच्चे युवा है और युवाओं को देश की राजनीति में आना चाहिए। डॉक्टर कुलदीप मलिक आज जंतर मंतर से ये संदेश हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को देना चाह रहा कि ये जितने भी बुढ़े हो रहे, अरे 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर दे। एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री 77-78 साल का हो लिया, देश के गृह मंत्री की आप जो है आयु देखो, भाई ये सारे रिटायर क्यों नहीं होते? जब
जब आप 60 साल में सरकार के कर्मचारियों को रिटायर कर देते हैं तो फिर आप 70, 80 साल के लोग आप देश चला रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप युवाओं को मौका नहीं देते? आपके थ्रू मैं हिंदुस्तान के युवाओं को ये संदेश दे रहा कि ज्यादा से ज्यादा युवा देश की राजनीति में आए। जब युवा देश की राजनीति में आएंगे तो ये अनपढ़, जाहिल, गवार, धूर्त किस्म के लोग खुद से खुद राजनीति छोड़ कर भाग जाएंगे। एक अभी कल यहाँ पर जज आए थे, पूर्व जज महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मुझे बोलने से यहाँ पहले ही बताया गया कि बीजेपी के सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे आप। नहीं, ये गलत बात है। और मैं भी अपना अनुभव, खैर मुझे, क्योंकि मैं तो भाई मैं भी आंदोलन प्रेमी आदमी, आंदोलनकारी आदमी, तो मुझे ऐसे कोई निगेटिविटी नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में, क्योंकि युवा है, पहली बार आंदोलन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है जो नहीं होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का तो आंदोलन नहीं है। नहीं, बीजेपी का तो भाई खैर मैं ऐसा आरोप तो नहीं लगाता, लेकिन अभी भी मैं देख रहा कुछ बच्चियां जो है इससे, वो बच्चियां यहाँ बैठी, जरा साइड में अगर आप कैमरा घुमा सके तो ये बच्चियां यहाँ साइड में बैठी। मेरी ये डिमांड है, खास तौर से अगर ये वीडियो जो मंच पे लोग संचालन कर रहे हैं या जो मंच को मैनेज कर रहे हैं, अगर ये वीडियो उन तक भी जाए तो ये मैं निवेदन कर रहा, और मैं ये हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा, भले ही आप तो मेरे बच्चे हो भाई, छोटे हो, इन बच्चों को भी ऊपर मंच पे जगह मिलनी चाहिए। जब ये बच्ची इतने दिन से मैं देख रहा, इतनी हालत इन बच्चियों की खराब है। पेपर नहीं मांग रहे, कह रहे व्यवस्था सुधरनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक इस्तीफा आ जाएगा, पहली तो बात मैं फिर कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस्तीफा आ जाएगा ऐसा कोई निश्चित नहीं। अगर एक इस्तीफा आ जाएगा तो उससे व्यवस्था नहीं सुधरेगी। व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको अलग से आंदोलन करने पड़ेंगे, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा, जब देश में हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, युवा परेशान है, तो भाई तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम इकट्ठे क्यों नहीं होते? तुम देश में एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करते? और ऐसा आंदोलन जो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम करे, ऐसा आंदोलन जब इस देश में होगा शायद तभी इस देश का भला होगा। अदरवाइज तो भाई ढाक के वही बीजेपी के नेता कह रहे हैं इनका इलाज कर देंगे वायरसों का। क्या इलाज कर देंगे बीजेपी के नेता? क्या इलाज कर देंगे? अरे तुम भी तो आंदोलनकारी थे, क्या थारा किसी ने इलाज करा? कुछ नहीं करने के बीजेपी के नेता। अंडरकरंट चल रहा देश में, ये कितना ही अपना गुणगान कर लो, सारी की सारी थू हो रही। विदेश में जो है मोदी जी जा रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का डंका जो है विदेश में बज रहा था, आज गो बैक के नारे लग रहे। ये तो भला हो मीडिया का, मीडिया वाले दिखाते नहीं, जरा तुम भी सुधर जाओ, मीडिया वालों सुधर जाओ, अच्छी खबर दिखा लिया करो, सत्यानाश ना करो। थारा भी देश है, थारे भी बच्चे हैं, थारे भी युवा है, क्यों नहीं चल रही है खबर? आज तक पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? एनडीटीवी पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जी न्यूज पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्यों भाई? आप इस देश के नागरिक नहीं, और आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो भाई। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सच्चाई दिखाना ये मीडिया का परम कर्तव्य है। अरे मैंने कह रहा, बहुत मजबूत सरकार है, कोई असर नहीं पड़ता ऐसे आंदोलनों से। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि भाई मजबूत सरकार है और आंदोलनों से असर नहीं पड़ता, लेकिन भाई इससे पहले भी बहुत मजबूत सरकार आई, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री आए। मैं तो इंदिरा गांधी जी को यहाँ पे याद कर रहा। लोग ये कहते थे कि भाई इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, लेकिन इंदिरा गांधी की भी सरकार गई, इसके बाद में फिर और भी जो है मजबूत सरकार आई। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। तो ऐसा नहीं, ये तो जो है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, दिन के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद दिन, ये तो चक्र चलता रहता है। अच्छा, आपने कहा जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनकी मंच से दूरी क्यों है, इन्हें दूर क्यों रखा जा रहा है? हाँ, ये एक सोचनीय विषय है, और मैं फिर कह रहा, मैं फिर निवेदन कर रहा, इस पे लोग सोचे, और खास तौर से जो इस आंदोलन को मैनेज कर रहे हैं वे भी इस बारे में सोचे। अगर सोनम वांगचुक जी अनशन कर रहे हैं और वे तो भाई मंच पे है, और अगर ये बच्चे अनशन कर रहे हैं, मैं तो देख रहा था यहाँ तो प्रॉपर रूप से इन बच्चों को हवा भी नहीं मिल रही, इन्हें जो है इस तरीके की व्यवस्था नहीं, इतना बेहाल इनका हो रहा। क्यों भाई? अगर सोनम वांगचुक जी मंच पे बैठ सकते हैं तो ये बच्चे मंच पे क्यों नहीं बैठ सकते? और अगर आप इन्हें मंच पे नहीं बैठा रहे तो कम से कम मंच के नीचे भी काफी जगह है, आप वहीं पे गद्दे डलवा दो। राजनीति हो रही है भाई ये अब मैं इस बात को कैसे कह दूं राजनीति हो रही है या नहीं राजनीति हो रही है? और राजनीति कहानी होती है, राजनीति तो हर जगह होती है, राजनीति तो घर में होती है, आपके घर में भी राजनीति हो रही है, हमारे घर में भी राजनीति हो रही है। प्रोफेसर है तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं तो बिल्कुल खुल कर बोल रहा, ये सरासर गलत है। इन बच्चों को भी मंच पर स्थान मिलना चाहिए, और मैं डिमांड कर रहा। और अभी चूंकि मैं भी मंच की तरफ जाऊंगा, मैं भी वहां पे लोगों से मिलूंगा, मैं ये दीप के भाई से भी मिलूंगा, और जितने भाई है सोनम वांगचुक जी से भी मैं मिलने की कोशिश करूंगा। और मैं इस बात की उनसे डिमांड करूंगा कि ये जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे, आपके साथ बैठे, भूख हड़ताल में बैठे, भाई आखिर ये भी तो बच्चे हैं, ये भी तो
किसी के बच्चे हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, इन बच्चों को भी मंच पे जगह दी जाए और ये भी इसी तरीके से अपनी आवाज मंच से बुलंद करें, इनको भी लोग देखें, इनके बलिदान को देखें। अब एक बात देखो, जितने लोग हैं वो मंच की तरफ देख रहे हैं, वहां पे जो है सोनम मानचुक जी जो है मंच पे दिख रहे, भाई असली हीरो तो सोनम मानचुक के साथ साथ ये बच्चे भी है, इन बच्चों को मंच पे जगह क्यों नहीं? मैं फिर डिमांड कर रहा, इन बच्चों को मंच पे जगह मिले और अभी जितना भी समय रहूंगा मैं यहाँ जंतर मंतर पे मैं केवल और केवल सीजेपी के नहीं है ना, इनके अपने अपने संगठन है, देखिए नहीं छात्र संगठन नहीं देखिए, ये भी एक बड़ा विषय है। इस आंदोलन को हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस आंदोलन को केवल और केवल हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाला आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, क्रांतिकारियों का आंदोलन। अरे यहाँ तो सारे के सारे बच्चे मैं देख रहा था, अभी सरदार भगत सिंह की फोटो लिए घूम रहे, तो ये तो आज के सरदार भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है। तो इस आंदोलन को किसी पार्टी के रूप में ना देखें। में भी अंतर है ना दोनों के। छात्र व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, यहाँ भी तो अंतर आ रहा है ना दोनों में। नहीं देखिए, अंतर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये आंदोलन साथ साथ चल रहा और मैं तो इसे एक ही आंदोलन के रूप में देख रहा और इसी वजह से मैं ये डिमांड कर रहा कि ये सारे के सारे एक मंच पाए, इन बच्चों की सुनवाई हो, ये बच्चे भी जो है सोनम मानचुक जी के पास इनके गद्दे लगा दिए जाए और ये बच्चे वहां पे बैठे और कम से कम भाई सोनम मानचुक। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान लेते होंगे फैसला, जैसा माहौल है देश में, जैसी सरकार चल रही है? नहीं भाई, फैसला तो एक ही आदमी ले और एक के बाद में फिर दूसरा आदमी, इस तीसरे का तो कोई काम ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान तो पता ही नहीं। धर्मेंद्र मैं वही कह रहा हूँ, आपके आगे मेरी बात पे आप आगे, मैं वही तो कह रहा। अरे तुम एक एक प्यादे को पकड़ रहे, तुम सारे मिलकर सरदार को पकड़ो ना। अरे एक आदमी को सरदार पकड़ नहीं सकता। पहलवान जितना खड़ा होगा उसके लिए जुगलबंदी करी जाएगी ना। इसी वजह से मैं यहाँ जो है दिल्ली का दिल, ये जंतर मंतर जो क्रांतिकारी धरा है, इससे अपील कर रहा कि सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ और इस इकट्ठे होने में अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक का कोई बलिदान, सरकार से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं? नहीं भाई, नहीं ये आपका परसेप्शन हो सके। नहीं तो नहीं, ये सरदार ऐसा मैं नहीं मानता। और अगर आप मेरा व्यक्तिगत राय मान ले, एक बात बताओ भाई, सेना हारेगी और सेना जीतेगी, सरे तो सरदार को जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई इनकी सरदार से कोई दुश्मनी नहीं? अगर ये इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे, डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल गंभीरता से कह रहा कि ये स्टेटमेंट गलत है और अगर आप इस राह पे चलेंगे तो फिर इस आंदोलन का भी वही हरास होगा। हमको सरकार बदलने नहीं आए, हम किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, हमारी मांग मान लो, छुट्टी बस। नहीं तो नहीं पर देखिए, जो इनकी मांग है, मैं तो कह रहा अगर इनकी ये मांग भी मान ले, पहली तो बात, ये सरकार, ये ऐसी सरकार है कि ये तो झुकती नहीं। लेकिन अगर इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मांग मंगवा ली और झुका दिया तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देश में जाएगा। और जो मंत्री भी अलग अलग मंत्रालय में काम कर रहे हैं, शायद उनके भी कुछ ना कुछ कान खड़े होंगे कि भाई आपको जो है जनता आपके खिलाफ विद्रोह भी कर सके और आपका मंत्रालय भी जा सके। तो अगर ये भी मांग पूरी हो जा तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग ये कह रहे हैं अन्ना आंदोलन चला, उससे आम आदमी पार्टी बनी, वोट किसका कटा? कांग्रेस का। क्या यही यहाँ भी तो नहीं हो ऐसा कहीं? देखिए, नहीं, मैं फिर वही बात आ गई, आप लोग इस आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देख रहे हैं, हम इस आंदोलन को एक युवाओं के रूप में देख रहे हैं। और मैं तो इस रूप में भी देख रहा कि भाई युवाओं के अंदर कम से कम आज हिम्मत आ रही है। आप देखो कितने यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे चारों तरफ, यहाँ पे युवा है। अदरवाइज ये युवा तो जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। एक बात बताओ, देश में अगर सबसे ज्यादा किसी को समस्या है तो वो देश के युवाओं को समस्या है। दिक्कत है लोगों को, जय भीम के नारे क्यों लगते हैं? हाँ भाई, वो तो देखो फिर वो पॉलिटिकल बात आ गई, वो तो अलग अलग बात है। अगर ये जय भीम के नारे लगा रहे, कोई जो है जय जवान जय किसान का नारा लगा रहा, कोई जो है शिक्षक जिंदाबाद का नारा लगा रहा, तो ये तो सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। और कौन लोग हम अपने की दिक्कत हो रही है नहीं, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कौन लोग है। लेकिन मेरे ख्याल से इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय भीम के नारे लगो, इसमें जो है जय जवान जय किसान के नारे लगो, इसमें जो है शिक्षक समाज शिक्षक एकता के जो है नारे लगो, देश की शिक्षा व्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने के नारे लगो। तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? मुझे तो लगती नहीं। इसमें 20 तारीख को संसद मार्च है, उस पर क्या कहना आपका? हाँ, अगर 20 तारीख को संसद मार्च है, इसकी घोषणा हो चुकी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों से ये निवेदन कर रहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में 20 तारीख को आए, संसद की तरफ कूच करे। और मैं इस बात को भी बता रहा कि शायद वो 20 तारीख इस आंदोलन का आखिरी दिन होगा। बहुत ही गंभीर में बात। ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है। एक बात बताओ, पहलवान वाली बात नहीं भाई, एक बात बताओ, मैं तो आंदोलनकारी हूँ। 16 प्रदर्शन मैं खुद जंतर मंतर पे कर चुका और मैंने जितने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए ये देखे। हमने तो इससे पहले कई आंदोलन करे और हम भी जो है संसद की तरफ हमने कूच करा। ये तो यहाँ से ये सामने गोल चक्कर है, 200 मीटर है, 200 मीटर नहीं बढ़ने देंगे इन्हें, ये यही रोक लेंगे। आपने देखो जब पहलवान बेटियों का आंदोलन
आंदोलन हुआ था उस टाइम पे मोदी जी जो है नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, तब भी यही ऐलान हुआ था कि भाई संसद की तरफ कुछ करेंगे। हाँ, तो ये सोकर नहीं बढ़ने देंगे। तो ये समझो कि 20 तारीख से पहले जो करना वो कर लो। 20 तारीख को इस आंदोलन का अंत है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। 26 दिन हो गए, 27वां दिन आज से शुरू हो गया और सोनम वांगचुक जी को आज 19वां दिन हो गया, लेकिन भाई सरकार तो सुन नहीं रही। और आप ये क्यों देख रहे हैं? आप ये भी तो देखो कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सुनती ही नहीं। इससे पहले भी आंदोलन हुए आपने और हमने यही जो है आपने भी आंदोलन कवर करे, मेरा साक्षात्कार लिया। आप जो है इससे पहले पहलवानों का आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन आप भूल गए किस तरीके से किसान आंदोलन चला। 750 किसानों की शहादत हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा कि भाई सरकार कुछ बड़ा करवाना चाह रही है। लेकिन जहां तक इस आंदोलन की बात है, आज मैं चौथी बार इस आंदोलन में आया। भाई कहीं ना कहीं मेरी तो जो है आज दिल गदगद हो रहा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे भीड़ देख रहा और लोगों का सपोर्ट देख रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि शायद सरकार को सुनना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर सरकार को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ है आंदोलन ये? आंदोलन तो सारे सरकार के खिलाफ हो। मुझे एक भी आंदोलन बता दो जो सरकार के खिलाफ नहीं होता। ये तो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। तो धर्मेंद्र प्रधान भी तो सरकार का ही पार्ट है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आंदोलन है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ आंदोलन है। और मैं तो इसे और बढ़ के देख रहा, मैं तो कह रहा ये सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन है। सरकार की जो नीति है शिक्षा क्षेत्र को लेकर, ये उन नीतियों के खिलाफ आंदोलन है। और मेरी तो समझ में एक बात नहीं आती कि जो मांग यहाँ पे हो रही, भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो मांग कर रहे, और ये मांग इन बच्चों की, इन युवाओं की ये मांग बिल्कुल जायज है। कोई अनैतिक मांग नहीं कर रहे। इस्तीफे से बात बन जाएगी? नहीं भाई, फिलहाल तो इनकी यही मांग है। मुझे ऐसा लगा है कि अगर इस्तीफा वो दे देंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये आंदोलन समाप्ति की ओर चला जाएगा। इस्तीफे से बात बन जाएगी, व्यवस्था सुधर जाएगी ना? इस्तीफे से व्यवस्था नहीं सुधरे। मैं तो ये कह रहा कि ये एक एक करके सब पकड़ रहे। अरे तुम जो है सरदार को क्यों नहीं पकड़ते? सरदार को क्यों नहीं पकड़ते? पूरी की पूरी सरकार को क्यों नहीं घेरते? भाई आप देखो